एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी अगस्त में के महीने का राशिफल। तो मैं सभी ग्रहों को डिस्कस करूंगी। जो हमारे स्लोअर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, वो तो एक किसी भी ज़ोडिएक में लंबे समय तक रहते हैं, तो उनके वीडियोस मैं बना के अपलोड कर चुकी हूँ। आपको सारे वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे। इस वीडियो में जो मंथली हॉरोस्कोप होती है, मैं जो फास्टर मूविंग प्लैनेट्स है, यानी कि सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं, बुध, मंगल, शुक्र, इनके बारे मेरा थोड़ा फोकस ज़्यादा रहेगा। लेकिन बाकी ग्रहों की भी मैं बात करूँगी जहाँ पे मुझे लगेगा कि वो इस महीने कुछ खास दृष्टियों से हमें कुछ खास रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपके साथ डेट्स शेयर करूंगी कि इस महीने सभी ग्रह कौन से दिन कौन सी राशि में रहेंगे, कैसे कैसे अपनी राशि बदलेंगे। फिर मैं एक जनरल एनर्जी की बात करूंगी कि हमें किस तरह की एनर्जी फील होगी, और फिर लास्ट में मैं आपको सभी असेंडेंट साइंस के चार्ट दिखाऊंगी। सभी ग्रहों की प्लेसमेंट्स हम डिस्कस करेंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दशा का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये देखिए आपकी दशा का ग्रह कौन सा है। अगर आपकी शुक्र की महादशा चल रही है फॉर इंस्टेंस, तो शुक्र इस महीने नीच के रहेंगे और शुक्र कन्या राशि में रहेंगे, तो कन्या राशि के रिजल्ट्स आएंगे। शुक्र के कन्या राशि के साथ आपको रिजल्ट्स फील होंगे। नीच के शुक्र हैं तो थोड़े वीक जो आपके चार्ट में रिजल्ट है वो तो है ही, लेकिन ट्रांजिट में जैसे जैसे ग्रह स्ट्रॉन्ग या वीक होते हैं, जिन घरों में जाते हैं, तो उसके भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपको इस वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले तो हम सभी ग्रहों की बात करेंगे। इस महीने में शुक्र सबसे पहले तो सिंह राशि में यानी कि लियो में रहेंगे। 11 अगस्त को शुक्र वर्गो में कन्या में जाके नीच के हो जाएंगे। मंगल भी लियो में रहेंगे। 18 अगस्त को मंगल अस्त होंगे यानी कि कंबस्ट हो जाएंगे। सूर्य कैंसर में रहेंगे और 16 अगस्त को सूर्य लियो में यानी कि सिंह में आ जाएंगे। बुध भी कैंसर में कर्क में रहेंगे और 9 अगस्त को बुध सिंह में आ जाएंगे। 26 अगस्त को बुध कन्या में चले जाएंगे। महीने के शुरू से बुध अस्त रहेंगे यानी कि कंबस्ट रहेंगे। 16 अगस्त को बुध कंबशन से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि बुध एक तो अस्त रहेंगे और दूसरा बुध सूर्य और मंगल के बीच में रहेंगे, तो ये पापकत्री योग में भी है और अस्त भी है। तो बुध तकरीबन 16 अगस्त तक तो आपको बहुत वीक रिजल्ट्स देंगे। 16 अगस्त के बाद कंबशन से बाहर निकलेंगे, लेकिन 20 अगस्त को बुध मंगल को क्रॉस करके मंगल के आगे निकल जाएंगे। उसके बाद से हमें बुध की बेटर एनर्जी मिलेगी। दूसरी तरफ कन्या राशि में शुक्र भी नीच के होंगे, तो कन्या राशि में एक नीच का ग्रह और बुध दोनों क्रूड ग्रहों के बीच में और साथ में अस्त, तो यहाँ बुध की एक नेगेटिव पोजीशन है 20 अगस्त तक। और 26 अगस्त को बुध भी कन्या में चले जाएंगे, तो कन्या को सपोर्ट मिल जाएगा, शुक्र को स्ट्रेंथ मिल जाएगी, लेकिन बाय द टाइम महीना अंत होने को आ जाएगा। मंगल सूर्य की युति रहेगी। 16 तारीख को सूर्य भी सिंह में जाएंगे, मंगल पहले से सिंह में है। 18 को मंगल अस्त हो जाएंगे। मंगल सूर्य की युति बहुत ज़्यादा अग्नि दर्शाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट, बहुत एग्रेशन। वैसे तो मंगल यहाँ पे क्रिएटिविटी दिखाते हैं। अपनी एनर्जी को हम क्रिएटिविटी के लिए कैसे यूज़ करें, अपने एम्बिशंस कैसे परसू करें, कुछ अच्छा करें, किसी की हेल्प करें, काइंडनेस भी शो करते हैं, एक्टिवनेस शो करते हैं, एम्बिशन शो करते हैं, अच्छा करने का इंटेंशन, नियत, अच्छा करने की नियत, एम्बिशन अचीव करने की नियत, इस तरह की मंगल की एनर्जी है। लेकिन जब सूर्य मंगल इकट्ठे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, एक तो गलत बात आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि सिंह राशि ही बहुत आइडियल्स की राशि है, हाई आइडियल्स, गलत काम बर्दाश्त नहीं होगा। शुक्र वहाँ नीच के हो रहे हैं। अगर शुक्र के साथ रिलेटेड आपको लगता है कोई धोखा हुआ, कोई गलत बात हुई, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा गर्मी दिखती है, बहुत ज़्यादा हीट नज़र आती है।
उसके अलावा भी अगर आपको लगे कि किसी तरह की अनफेयरनेस हो रही है किसी तरह की रिलेशनशिप में, वैसे ही ये ज़रूरी नहीं है मेल फीमेल रिलेशनशिप हो, किसी तरह की रिलेशनशिप में अनफेयरनेस हो रही है, तो बहुत ज़्यादा करेज रहेगा आपके पास, बहुत ज़्यादा हिम्मत रहेगी लड़ने की, झगड़ने की। एक अग्रेसिव फैक्टर इस महीने बहुत हाई रहेगा। इम्पॉर्टेंट है अपनी अग्रेशन, अपनी एनर्जी को, उस हीट फैक्टर को हम फोकस करें काम की तरफ, काम में बिज़ी रहें। फ्री रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, पंगे लेने वाली बात है, कोई ना कोई पंगा ले लेंगे, कोई ना कोई भारी गलती हो सकती है, तो बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। और कोई ना कोई स्पोर्ट या गेम कुछ ज़रूर अपनी ऐसी गेम को पकड़ें जो आपकी एनर्जी को यूटिलाइज़ करेगा। कोई टेनिस हो जाए, कोई भी इस तरह की गेम हो जाए जिसमें आप बिज़ी रहें, खेलें, अपनी एनर्जी को यूज़ करें, भाग दौड़ करें। एनर्जी यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह की गेम भी मत खेलें जिसमें हार जीत होती, क्योंकि हार तो बर्दाश्त ही नहीं होगी। इस महीने हार, गलत काम आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि सिंह राशि में दोनों अग्नि तत्व ग्रह आ गए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पित्त दोष हो सकता है, बुखार, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, शांत रखें, बिज़ी रखें। और पहले 20 दिन के करीब बिज़नेस स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और नेगोशिएशन स्किल, मार्केटिंग, सेल्स, ये स्किल्स आपको थोड़ी सी ढीली लगेंगी, फील होंगी, क्योंकि बुध अफ्लिक्टेड हैं, कन्या राशि अफ्लिक्टेड है, बुध का जो घर है वो भी अफ्लिक्टेड है। 20th के बाद जाके ये सब बेटर हो जाएगा। कन्या राशि स्ट्रांग हो जाएगी, उच्च के बुध आ जाएंगे और शुक्र भी स्ट्रांग हो जाएगा, नीच भंग हो जाएगा शुक्र का। तो इस तरह से ये महीना जैसे जैसे बढ़ेगा इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन महीने के शुरू से बुध अस्त होके फिर मंगल की तरफ बढ़ते जाएंगे। मंगल भी अस्त हो जाएंगे सूर्य के कंजंक्शंस के कारण। उसके बाद मंथ के एंड तक थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलेगा जब शुक्र का नीच भंग होगा। उससे पहले छोटी से छोटी हमारी खुशी में खलल और लड़ाई झगड़ा, छोटी से छोटी हमारी खुशी में रुकावट और लड़ाई झगड़ा फटाफट होगा। इस तरह की सिचुएशन बनती है। अब मैं बात करूंगी सभी लग्नों की और आपको इस महीने किस तरह का रिजल्ट मिल सकता है। मेष लग्न, एरीज। अगर आप एरीज लग्न के हैं तो महीने के शुरू में सूर्य आपके चौथे भाव में, बुध भी चौथे भाव में रहेंगे, फिर बुध पंचम में चले जाएंगे, यहाँ बुध मंगल की युति रहेगी। सूर्य भी 16 अगस्त को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। शुक्र लियो में यानी कि सिंह राशि में होंगे महीने के शुरू में, और फिर शुक्र नीच के हो जाएंगे कन्या में। 26 अगस्त को बुध भी कन्या में आ जाएंगे, तो 26 अगस्त को यहाँ पे कन्या राशि में उच्च के बुध रहेंगे। शुक्र का भी नीच भंग रहेगा, लेकिन उससे पहले शुक्र यहाँ पीड़ित हैं छठे भाव में, मरण कारक स्थान में। बुध 20 तारीख तक मंगल और सूर्य के बीच में रहेंगे पापकत्री योग में, तो बुध भी पीड़ित है। बुध का घर कन्या भी यहाँ पे पीड़ित है, आपका छठा भाव भी पीड़ित है। तो 3rd हाउस के लॉर्ड अफ्लिक्टेड हैं, 6th हाउस के लॉर्ड अफ्लिक्टेड हैं, और 6th हाउस में एक नीच का ग्रह है। तो ये घर कंपटीशन का, लिटिगेशन का, डिसीज़ का, क्योंकि शुक्र यहाँ पे आपके दूसरे और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ आके नीच के हो गए। तो हेल्थ इश्यूज़ का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पंचम में मंगल है और सूर्य भी 16 तारीख को यहाँ पंचम में आ जाएंगे, तो यहाँ मंगल सूर्य की युति रहेगी। 18 तारीख से मंगल अस्त हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हीट फैक्टर शो होता है आपके पंचम भाव में, पित्त दोष शो होता है, तो एसिडिटी, इंडाइजेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
महीने के शुरू में तो आपका ज़्यादा फोकस फोर्थ हाउस में जाने जैसे कि प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, होम, घर के अफेयर्स में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन उसके बाद पंचम भाव आपका फोकस एरिया रहेगा और यहाँ पे बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फायर है, मंगल और सूर्य की कॉम्बिनेशन कंजंक्शन में मंगल अस्त भी रहेंगे। अपने प्रिंसिपल्स को लेके, अपने नियमों को लेके बच्चों के साथ थोड़े फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट्स हो सकते हैं। रिलेशनशिप्स, लव अफेयर्स में भी लड़ाई झगड़ा, बिकॉज ये मंगल सूर्य की युति यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी अपने आपके पंचम भाव में। पंचम भाव हमारे स्वभाव का होता है, तो आप टेम्परामेंटल, थोड़ा गुस्सा भी आपको रह सकता है, गुस्सा भी रह सकता है। बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम नज़र आती है, डिस्टर्बेंस नज़र आती है, उनकी कंसंट्रेशन में डिस्टर्बेंस नज़र आती है क्योंकि बुध यहाँ पीड़ित हैं। बुध के घर में भी एक नीच का ग्रह है और पंचम भाव में मंगल सूर्य की युति और मंगल यहाँ पे अफ्लिक्टेड है, मंगल यहाँ पे कंबस्ट है। तो ये महीना थोड़ा सा बच्चों की एजुकेशन के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग रह सकता है। बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा, लव रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा और आपकी कंपटीशन में, आपकी हेल्थ में, लिटिगेशन में यहाँ भी थोड़ी डिस्टर्बेंस नज़र आती है। मंगल आपके लग्नेश हैं तो लग्नेश अस्त रहेंगे, तो हेल्थ का आपको ज़रा ध्यान रखना है। बाकी शनि अपनी ही राशि में है। गुरु की यहाँ पे दृष्टि बुध पे, मंगल पे थोड़ी राहत देती है, लेकिन मंगल सूर्य की यहाँ युति डिस्टर्बेंस तो क्रिएट करेगी। तो कोई आपका मन करेगा इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स में इन्वेस्ट करना, इस तरह का भी आपका ध्यान थोड़ा रहेगा। पर बुध जब तक पीड़ित है आपको इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जनरली महीना ठीक है, थोड़ी डिस्टर्बेंस नज़र आती है आपकी इन्वेस्टमेंट एरियाज़, रिलेशनशिप एरियाज़, बच्चों के साथ, बच्चों की पढ़ाई में थोड़ी डिस्टर्बेंस नज़र आती है। पर महीने के एंड तक ये सेटल हो जाएगा क्योंकि छठा भाव आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पहले 15-20 दिन आपको हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है, उसके बाद थिंग्स इजी होती नज़र आती हैं। ऑफिस में भी एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, दोनों रजस ग्रह यहाँ आ जाएंगे तो डेली रूटीन में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब महीने के शुरू में सूर्य आपके तीसरे भाव में रहेंगे, चौथे भाव में मंगल रहेंगे और शुक्र रहेंगे। बुध भी पहले तीसरे भाव में होंगे, यहाँ से फिर चौथे भाव में आ जाएंगे और 26 तारीख को बुध आपके पंचम में चले जाएंगे। शुक्र महीने के शुरू में ही पंचम भाव में चले जाएंगे। तो थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस ये एक्टिवेटेड एरियाज हैं इस महीने आपके लिए। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, एफर्ट, इनिशिएटिव्स, इन तरह की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट रह सकता है, आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे मंगल 12वें के स्वामी हैं, सप्तम के भी स्वामी हैं और चौथे भाव में, तो खर्चा, ट्रैवल, बुध भी जब चौथे भाव में आते हैं तो खर्चा दिखाते हैं, ट्रैवल दिखाते हैं। तो बुध भी ट्रैवल दिखा रहे हैं, मंगल यहाँ पे खर्चा दिखा रहे हैं, शुक्र भी दिखा रहे हैं कि घर पे आप कुछ खर्चा करना चाहें, घर पे कोई लग्जरी या कंफर्ट की आइटम्स लेके आना चाहें। और शुक्र फिर पंचम में आ जाएंगे। पंचम भाव में शुक्र नई रिलेशनशिप्स को दर्शाते हैं और नई स्किल्स सीखना, नई क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट लेना। और सूर्य यहाँ पे तीसरे भाव में, तीसरे भाव भी हमारी हॉबीज़ का होता है, सीखने का होता है। तो यहाँ पे भी पंचम और तीसरा भाव दोनों एक्टिवेटेड है, दोनों हमारी इंटेलिजेंस का और नॉलेज का और स्किल्स का और हॉबीज़ का ये दोनों घर होते हैं, तो दोनों अच्छे से एक्टिवेटेड हैं। लेकिन शुक्र नीच के रहेंगे तो रिलेशनशिप्स, नई रिलेशनशिप्स में थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस लगेगी, लड़ाई झगड़ा रह सकता है, बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है क्योंकि लग्नेश और छठे भाव के स्वामी है शुक्र, यहाँ पंचम में आ जाएंगे। तो छठे भाव के स्वामी तो कॉन्फ्लिक्ट शो करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से आ रही है। और लग्नेश भी चले गए अपना समय यहाँ लगाने पंचम, बच्चों के साथ या लव रिलेशनशिप्स या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में। तो ये महीने के अंत तक 25-26 तक बुध भी पंचम में आ जाएंगे और पंचम में उच्च के बुध और शुक्र रहेंगे। तो बहुत ही स्वीट टाइम है, जब तक महीना ये ख़त्म होगा तो बहुत ही अच्छा टाइम है। बच्चों के साथ इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में ग्रोथ नज़र आती है।
खुशी मन में नज़र आती है, क्योंकि ये आपकी खुशी का घर भी है। सिमिलरली यहाँ पे डिस्टर्बेंस रहेगी, क्योंकि सूर्य भी चौथे भाव में आ जाए, घर पे एक डिस्टर्बेंस रह सकती है। व्हीकल्स या प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड इम्पोर्टेंट मैटर्स सामने आ सकते हैं, क्योंकि पंचम के चौथे भाव के स्वामी सूर्य यहाँ पे मंगल के साथ। लेकिन घर पे डिस्टर्बेंस, कोई लड़ाई झगड़ा, आपको इस महीने चाहिए घर से निकलना, काम पे ध्यान देना, काम पे एनर्जी फोकस करना। और ये आपका हार्ट एरिया भी है, और यहाँ पित्त दोष नज़र आता है, तो इनडाइजेशन, एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स, गेस्ट्राइटिस, और अगर आपकी पत्रिका में भी प्रॉब्लम है, मतलब इस तरह के अफ्लिक्शंस जो होती है, तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी कई लोग सफ़र करेंगे इस महीने, टॉरस असेंडेंट वाले लोग। तो ये चीज़ों से आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। हेल्थ को लेके लग्नेश भी यहाँ पे नीच के रहेंगे, और चौथे भाव में थोड़ी फ्रिक्शन रहेगी, तो ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आप बिज़ी रहते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, एक्टिव रहते हैं, पानी ज़्यादा पिएं, डिहाइड्रेट मत हों, और लिक्विड्स, लस्सी पीना, इस तरह में ठंडे, अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करें, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जैसे महीना आगे बढ़ेगा, आपकी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है हर तरीके से। हो सकता है आपको एजुकेशनल कोर्स लेना चाहें, तो इस तरह की चेंजेस भी नज़र आते हैं। फिर बात करते हैं मिथुन के बारे में। मिथुन के लग्नेश आपके पहले दूसरे भाव में रहेंगे, फिर तीसरे में जाएंगे, और महीने के एंड तक वो चौथे भाव में आ जाएंगे। दूसरे में सूर्य है जो तीसरे के स्वामी है, तीसरे भाव में मंगल है जो छठे के स्वामी हैं, 11वें के स्वामी हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट नज़र आता है। नए इनिशिएटिव्स में आप इंटरेस्ट लें, वहाँ पे एफर्ट डालें, एनर्जी यहाँ पे आपकी यूज़ हो रही है। लेकिन सूर्य भी जब तीसरे भाव में आ जाएंगे 16 तारीख के बाद, थोड़ी डिस्टर्बेंस भी रह सकती है। एफर्ट के लिए बहुत अच्छा है, हाथ पैर मारने के लिए, एफर्ट करने के लिए, इनिशिएटिव्स लेने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। शुक्र चौथे भाव में नीच के, तो यहाँ पे थोड़ा सा घर पे डिस्टर्बेंस, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मंगल भी जो कारक हैं प्रॉपर्टी के, वो अस्त रहेंगे, और चौथे भाव में नीच के शुक्र, तो इस टाइम आपको ज़रा अलर्ट रहना है। और शुक्र कारक व्हीकल्स के भी हैं, और चौथा भाव भी हमारी व्हीकल्स का होता है, तो यहाँ पे नीच के शुक्र अच्छा नहीं शो कर रहे, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। व्हीकल्स के साथ रिलेटेड, प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड, एफर्ट एंड इनिशिएटिव के लिए अच्छा है। महीने के एंड तक सिचुएशन बेटर हो जाएगी, क्योंकि बुध भी चौथे भाव में आ जाएंगे, यहाँ शुक्र का नीच भंग होगा, और चौथे भाव में 2 रजस प्लैनेट्स, तो काफ़ी इंजॉयमेंट और गुड टाइम शो होता है मंथ के एंड तक। उससे पहले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम नज़र आता है, लेकिन आपके लिए ये बहुत अच्छा है कि मंगल और सूर्य दोनों इकट्ठे होंगे तीसरे भाव में, तो ये युति डिफ़िकल्ट युति है, लेकिन तीसरे भाव में एफर्ट के लिए, इनिशिएटिव्स के लिए, मेहनत करने के लिए बहुत अच्छी युति है। तो अब इसके बाद बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन के लिए लगन में सूर्य फिर दूसरे भाव में चले जाएंगे 16 तारीख को। महीने के शुरू में बुध भी लगन में रहेंगे, फिर दूसरे में जाके, और 26 तारीख को तीसरे में आ जाएंगे। शुक्र महीने के शुरू में दूसरे भाव में है, लेकिन जल्दी ही तीसरे भाव में जाके नीच के हो जाएंगे। शनि अपनी राशि में है, और गुरु अष्टम में है। तो यहाँ पे एक तो लगन में सूर्य, और साथ में 12वें के और तीसरे भाव के लॉर्ड बुध भी रहेंगे। महीने के शुरू में थोड़ी डिस्टर्बेंस, हेल्थ को लेके आप थोड़े अलर्ट रहें, क्योंकि सूर्य मार्केश हैं, बुध आपके लिए वैसे भी अच्छे ग्रह नहीं हैं। और दूसरे भाव में मंगल स्पीच को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, फैमिली को लेके, और 16 को सूर्य भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा फायरी, टेम्परामेंटल अग्रेशन शो होती है आपकी स्पीच में। आप बहुत फायरी हो सकते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं, फैमिली में लड़ाई झगड़ा होना, वेल्थ को लेके। वैसे तो आप देखें, मंगल आपके दसम के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी भी हैं। पंचम के स्वामी अपने से दसम में चले गए, तो अच्छा है, स्टेटस पोजीशन के लिए बहुत अच्छा है। मंगल की अगर दशा चल रही है तो अच्छा है, और यहाँ के स्वामी भी दूसरे भाव में बहुत अच्छा है स्टेटस पोजीशन करियर के लिए।
लेकिन मंगल सूर्य की युति आपकी स्पीच में आपको एक अग्रेशन देगी, गुस्सा देगी, जल्दबाजी देगी। तो फैमिली में थोड़ी कई बार टकरार होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तीसरे भाव में भी शुक्र नीच के रहेंगे तो कम्युनिकेशन, और बुध जो तीसरे भाव के स्वामी हैं वो मंगल और सूर्य के बीच में पापकत्री योग में रहेंगे, तो तीसरे भाव के स्वामी पीड़ित है, तीसरा भाव पीड़ित है। तो नए इनिशिएटिव्स और अपने सिबलिंग्स, भाई बहनों का आपको ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ को कोई ना कोई इशू आ सकता है, लेकिन महीने के अंत तक वो इस तरह की प्रॉब्लम से निकल भी जाएंगे। तो बात करते हैं लियो यानी कि सिंह की। सिंह के लगन में ही है बुध पहले तो 12वें में रहेंगे और फिर लगन में आ जाएंगे, फिर दूसरे में आ जाएंगे। मंगल जो 9th लॉर्ड और 4th लॉर्ड है वो लगन में है। शुक्र जो दसम के स्वामी है वो लगन में रहेंगे, लेकिन शुरू के दिनों में ही 6 या 7 तारीख को वो दूसरे भाव में आ जाएंगे। मैंने आपको डेट्स शुरू में दे दी हैं, आप उन डेट्स का ध्यान रखिए। सूर्य 15 तारीख तक 12वें भाव में और फिर लगन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि दूसरे भाव में नीच के शुक्र रहेंगे तकरीबन सारा महीना, लेकिन क्योंकि वो दसम के स्वामी है तो ये अच्छा योग बनता है। दसम के स्वामी दूसरे भाव में, लेकिन धन को लेके खर्चा भी हो सकता है। लग्नेश भी 12वें भाव में है तो खर्चे का संभावना पूरी बनती है। और उसके बाद जब सूर्य लगन में आ जाएंगे तो लगन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन लगन में मंगल और सूर्य 2 अग्नि तत्व ग्रह आ जाएंगे। बुखार होना, कोरोना के टाइम ज़्यादा परेशान होना, कहीं चोट लगना, या तो बहुत फोकस्ड होकर अपनी एनर्जी आप किसी काम में लगाइए, नहीं तो कई बार हम बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं, गलतियाँ कर जाते हैं, जो ऐसे रिस्क ले लेते हैं, सोच समझ के बगैर फैसले ले लेते हैं, जल्दबाजी में कुछ करते हैं। ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत फास्ट ड्राइव करें, कुछ इस तरह का, और जहाँ पे आपका नुकसान हो, आपकी हेल्थ को, उस तरह की सिचुएशन भी बनती है। तो शुक्र भी नीच के रहेंगे दूसरे भाव में, तो फेस पे, माथे पे चोट लगनी, इस तरह की सिचुएशन। फिर बुध 26 को दूसरे भाव में चले जाएंगे, तो अब ये पोजीशन बहुत अच्छी है धन के लिए। बुध 11वें के स्वामी है, शुक्र दसम के स्वामी, सो दसम और 11वें के स्वामी इकट्ठे हो गए दूसरे भाव में। बहुत अच्छे योग है ये, धन योग अच्छे बन गए। लगन में सूर्य है तो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय है। बात करूंगी मैं वर्गो यानी कि कन्या की। कन्या के लग्नेश महीने के शुरू में कैंसर में रहेंगे, फिर लियो में आ जाएंगे, फिर वर्गो में आ जाएंगे। मंगल जो अष्टम के स्वामी, तीसरे के स्वामी है, वो सारा महीना आपके 12वें भाव में रहेंगे। बुध जो नवम के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी है, वो शुरू के थोड़े दिन 12वें भाव में रहेंगे, फिर लगन में आ जाएंगे और नीच के रहेंगे। तो यहाँ पे लगन में एक नीच के ग्रह हैं और लग्नेश 12वें भाव में है। तो फर्स्ट इंडिकेशन हेल्थ का ध्यान रखें। दूसरा ये है कि इस महीने आप बहुत अट्रैक्टिव फील करेंगे, अट्रैक्टिव दिखेंगे, लोग आकर्षित होंगे आपकी तरफ। ये लक फैक्टर भी रहेगा आपके साथ, क्योंकि नवम के स्वामी लगन में है। अब यहाँ पे नवम भाव में मरण कारक स्थान में राहु हैं और लगन में नवम के स्वामी आ गए। इस महीने आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपको कौन कोई सजेशन दे रहा है, कोई सलाह दे रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, क्योंकि एडवाइस यहाँ से आता है, नवम भाव से आता है, गुरु का घर ये है। तो वहाँ पे मरण कारक स्थान में राहु है और लगन में नीच के शुक्र आ गए, तो जो नवम के स्वामी है, तो कई बार एडवाइस गलत मिलता है। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान देके थोड़ा सा अलर्ट होना है। और लेकिन ये एक विपरीत राजयोग है, अष्टम के स्वामी 12वें भाव में, यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल के आपको कहीं से लाभ हो जाए। महीने के एंड में बुध भी अपनी राशि में आ जाएंगे, तो लग्नेश लगन में बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और सूर्य यहाँ से निकल के 12वें भाव में सूर्य मंगल की युति रहेगी। ये शो करता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके बेडरूम में, आपके स्पाउस के साथ थोड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा होना, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। या गुरु की दृष्टि है जिससे सेविंग ग्रेस तो है, लेकिन फिर भी आपको ये इफेक्ट डेफिनेटली फील होगा। नींद में डिस्टर्बेंस, नींद नहीं आ रही,
अग्रेसिव सपने आ रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। अब बात करेंगे तुला की। तुला के लग्नेश पहले आपके 11वें भाव में रहेंगे थोड़े दिन और फिर 12वें में आ जाएंगे। 12वें में आके नीच के रहेंगे। सूर्य दिग्बली है 10वें भाव में, बुध भी 10वें भाव में रहेंगे और फिर 11वें भाव में मंगल के साथ आ जाएंगे। मंगल आपके दूसरे के स्वामी 11वें में आ गए तो धन के लिए अच्छा है, और साथ में 9वें के स्वामी आ गए तो ये अच्छा धन योग है। 9th हाउस 11th हाउस 2nd हाउस का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, और शुक्र भी थोड़े दिन 11वें भाव में रहेंगे। धन के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। 11वें के स्वामी 10वें में, ये भी अच्छा है। सो 10वें का भी यहाँ पे कनेक्शन बन गया। कर्म के साथ कुछ अच्छे फल मिलेंगे जो आपके एम्बिशंस हैं उस हिसाब से। लेकिन सूर्य फिर निकल के यहाँ पे 16 तारीख को यहाँ आ जाएंगे लियो में, यानी कि सिंह राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट फैक्टर, अग्नि, अपने एम्बिशंस को लेके आप बहुत बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएं, या आपके नेटवर्क सर्कल में, आपके सर्कल में आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। बुध इस महीने के आखिर में 12वें भाव में चले जाएंगे। यहाँ पे शुक्र का नीच भंग होगा, शुक्र को मिलेगा सपोर्ट। उससे पहले शुक्र एक विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, और शुक्र लग्नेश भी 12वें भाव में। थोड़ी एनर्जी वेस्ट, थोड़ा टाइम वेस्ट, लेकिन महीने के एंड तक कोई ना कोई लाभ होगा आपको। बात करते हैं स्कॉर्पियो की, यानी कि वृश्चिक की। वृश्चिक के लग्नेश आपके 10वें में है, बहुत अच्छा है। 10वें के स्वामी 9वें में है। बुध जो 11वें भाव के स्वामी है वो पहले 9वें में रहेंगे, फिर 10वें में आ जाएंगे, फिर 11वें में आ जाएंगे। शुक्र पहले 10वें में होंगे और फिर 11वें भाव में तकरीबन सारा महीना रहेंगे। यहाँ पे शुक्र नीच के रहेंगे। तो 10वें के स्वामी 9वें में आ गए। कोई ऐसी जिम्मेवारी है आपकी जो आप पूरी करेंगे इस महीने, और लग्नेश 10वें में, साथ में 11वें के स्वामी आ गए। तो कोई ना कोई लाभ के लिए ये बहुत अच्छा है। ये दिग्बली है मंगल यहाँ पे, तो लाभ के लिए बहुत अच्छा है। गुरु भी जो त्रिकोण के स्वामी हैं यहाँ पे लग्नेश को और बुध को देख रहे हैं, लाभ हो सकता है। अगर आपकी दशा अच्छे ग्रहों की है, ग्रह स्ट्रॉन्ग है, तो गोचर में बहुत अच्छा है। और बुध फिर अपने ही घर में महीने के आखिर में 26 तक चले जाएंगे। यहाँ शुक्र बुध की युति रहेगी, तो ये बहुत अच्छा है। उससे पहले शुक्र आपके 7वें के स्वामी, कोई ना कोई एम्बिशन को लेके, कोई रिलेशनशिप्स के एम्बिशन को लेके, जो आपने सोचा आपको उस तरह का रिजल्ट ना मिले, ये आपको इस तरह की वाइब्रेशंस आ सकती हैं। लेकिन बाय द एंड ऑफ द मंथ के एंड तक सब सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि बुध भी इस शुक्र को सपोर्ट करेंगे। बुध यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे शुक्र का नीच भंग होगा, तो अच्छा है। करियर के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए भी अच्छा है। रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा आपको कई बार डिजेक्शन महसूस हो सकती है, किसी सिचुएशन में आपको डिजेक्टेड फील हो सकता है, लोगों के साथ रिलेटेड, बिजनेस के साथ रिलेटेड, स्पाउस के साथ रिलेटेड। फिर बात करते हैं धनु की। धनु के लग्नेश 3रे भाव में है, 9वें के स्वामी 8वें में, 10वें के स्वामी महीने के शुरू में 8वें में रहेंगे, फिर 9वें में आएंगे और फिर 10वें में ही आ जाएंगे। 6ठे और 11वें के स्वामी यहाँ आ गए, 10वें में आ गए, तो ये उपचाया घर है। 6ठा भी उपचाया घर है, 11वां भी और 10वें भी। तो 10वें में आके ग्रोथ के लिए अच्छा है, लेकिन नीच के हैं। महीने के अंत तक बुध आके यहाँ पे सपोर्ट करेंगे तो नीच भंग हो जाएगा शुक्र का। थोड़ा सा आपको करियर में कोई जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह की सिचुएशन ना हो, अलग से सिचुएशन आपको मिले महीने के शुरू में। 20 तारीख के बाद थिंग्स बेटर हो जाएंगी, क्योंकि बुध यहाँ पे मंगल से आगे निकल जाएंगे। अभी शुरू में बुध मंगल और सूर्य के बीच में रहेंगे, तो ये पापकत्री योग है। जैसे बुध आगे निकल जाएंगे तो थिंग्स इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। 9वें के स्वामी 8वें में है, और 9वें भाव में मंगल और सूर्य भी बाद में मंगल के साथ युति करेंगे, तो 9वें भाव में मंगल और सूर्य रहेंगे। ये दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं। बहुत सारी अग्नि नजर आती है यहाँ पे। फादर की हेल्थ का ध्यान रखें, फादर के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखें, गुरु के साथ
रिलेशनशिप, कोई ऐसी सीख जो आपने कभी सीखी है, कोई अपने मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस, फिलॉसफी को लेके आप अड़े रहें, उस तरह की सिचुएशन बनती है। और यहाँ पे जो गुरु हैं, जो नवम के कारक हैं, वो मरण कारक स्थान में है। तो कोई एडवाइस आपको मिले, कोई सजेशन मिले, आप ज़रा अलर्ट रहें, यू नो। और अच्छा एडवाइस लेने में वेट ना करें। अगर आपको कहीं से अच्छा एडवाइस मिल रहा है उसको ज़रूर लें, लेकिन अगर कहीं गलत एडवाइस मिल रहा है तो उसका भी आप अलर्ट रहें। और अपने फादर के साथ रिलेशनशिप को, उसका ध्यान रखें, फादर की हेल्थ का भी ध्यान रखें। फिर मकर, लगन में ही लग्नेश है, दूसरे भाव में गुरु है, सूर्य अष्टम के स्वामी है, सप्तम में आ गए। अष्टम में मंगल है, बुध नवम के स्वामी यहाँ आ गए, और फिर बुध भी यहाँ नवम में चले जाएंगे। शुक्र दसम के स्वामी है और इस त्रिकोण के भी स्वामी है। तो ये कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को लेके कहीं ग्रोथ भी है। महीने के एंड तक कोई ना कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है जिसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पे भाग्य के घर में आ गए, लेकिन नीच के हैं। इनिशियली शायद आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले। सप्तम में सूर्य है, अच्छा है, इस घर को लाइट दे दिया बहुत ज़्यादा सूर्य ने, बिजनेस के लिए, कंसल्टिंग वर्क के लिए अच्छा है। लेकिन अष्टम में मंगल बुध है, यहाँ पे बहस होनी, लड़ाई झगड़ा होना, वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, उस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। और बुध भी जो हमारी नवम के स्वामी हैं, जो हमारे विजडम के स्वामी हैं, वो अष्टम में आ गए। तो कई बार हम बहस में पड़ जाते हैं, ये नहीं सोचते ये बात हमें कहाँ तक ले जाएगी, हमें कोई नुकसान ना हो जाए। तो शनि भी वक्री हैं, तो ज़रा सा हमें अलर्ट रहना है इस महीने। और गुरु देख तो रहे हैं यहाँ से, लेकिन मंगल के साथ फिर सूर्य की युति आ जाएगी। अष्टम भाव में 2 अग्नि तत्व ग्रह, अष्टम भाव हमारी वाइफ या हमारे हस्बैंड या हमारी रिलेशनशिप की ग्रोथ का घर है। यहाँ पे इस तरह के 2 अग्नि तत्व ग्रह तो बहुत डिस्टर्बेंस शो होती है, और ये आपके हिडन फियर्स भी होते हैं, हिडन डिजीज़ेस भी होते हैं। और यहाँ पे 2 इस तरह के ग्रह आ जाए तो डेफिनेटली डिस्टर्बेंस, आपके साइकोलॉजिकल साइड पे आपको डिस्टर्बेंस फील होगी। बुध इस महीने के आखिर में नवम में चले जाएंगे, यहाँ शुक्र का नीच भंग होगा। तो यहाँ पे धर्म कर्म अधिपति योग, बहुत ही सुंदर योग बनता है, क्योंकि शुक्र नवम दसम के स्वामी हैं, यहाँ नवम में आएंगे और नवम के स्वामी के साथ रहेंगे। तो कोई ना कोई अच्छा काम करने का मौका मिलेगा आपको इस महीने। अच्छा महीना है, लग्नेश लगन में है, थोड़ी डिस्टर्बेंस है आपके साइकोलॉजिकल साइड में। और मंगल यहाँ पे 11वें भाव के भी स्वामी हैं, चौथे के स्वामी हैं। कहीं से लाभ होना, कहीं म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कहीं प्रॉपर्टी का लाभ, कहीं इनहेरिटेंस का लाभ होना, इस तरह का भी योग बनते हैं। फिर बात करते हैं एक्वेरियस की, कुंभ की। कुंभ के लगन में ही गुरु हैं, लग्नेश 12वें भाव में, अष्टम में शुक्र चले जाएंगे, नीच के रहेंगे। सप्तम में मंगल हैं और बुध अष्टम के स्वामी सप्तम में रहेंगे। सूर्य छठे भाव में सूर्य अच्छा है, अथॉरिटी फिगर्स के साथ, अथॉरिटी फिगर्स आपको फेवर करेंगी, अच्छा है। लेकिन यही सूर्य उठ के फिर सप्तम में आ जाएंगे। मंगल सूर्य की युति, यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस है। सप्तम भाव में मंगल सूर्य, 2 अग्नि तत्व ग्रह, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा होना, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा होना, बिजनेस पार्टनर्स के साथ ना बननी, सड़क पे जाते जाते कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, अग्रेसिव हो जाए आप, एक्सीडेंट हो जाए। और ये पार्ट जो ये घर होता है आपके रिप्रोडक्टिव एरिया होता है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई अफ्लिक्शन नजर आती है। शुक्र जो चौथे भाव के स्वामी हैं वो अष्टम में चले गए, थोड़ी डिस्टर्बेंस मन में, थोड़ा डिस्टर्ब्ड। राहु भी हैं यहाँ पे, जैसे कोई इल्यूजन, किसी कंफ्यूजन के कारण आप सब साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड फील करें। लेकिन बुध 26 को यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे शुक्र को स्ट्रेंथ मिलेगी और शुक्र का नीच भंग होगा। तो उसके बाद काफ़ी स्वीट मोमेंट्स भी होंगे आपके। तो पहले डिस्टर्बेंस डेफिनेटली नज़र आती है, उसके बाद बेटर हो जाएगा। तो अच्छा है ये महीना। यहाँ डिस्टर्बेंस है, मंगल सूर्य की युति सप्तम भाव में, रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंस है और यहाँ भी शुक्र नीच के हैं। तो पहले 15-20 दिन, एटलीस्ट 20-22 तक आपको ज़्यादा ध्यान रखना है रिश्तों का, लोगों के साथ आप कैसे डील करते हैं।
फिर मीन की बात करते हैं। लग्नेश 12वें भाव में, 11वें के स्वामी 11वें भाव में, अष्टम के स्वामी सप्तम में नीच के। बुध मंगल की युति यहाँ पे, सूर्य पंचम में। तो बुध पहले पंचम में रहेंगे, फिर छठे भाव में, फिर सप्तम में आ जाएंगे। शुक्र यहाँ पे नीच के। जब बुध यहाँ आगे महीने के आखिर तक बहुत अच्छा समय है रिलेशनशिप्स में। कोई आपको, अगर आप किसी रिश्ते में बंधना चाहते हैं, किसी को मिलना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या वैसे ही फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत स्वीट टाइम आएगा महीने के एंड तक। 25 के बाद बुध शुक्र की युति रहेगी। आप सोशलाइज भी ज़्यादा करेंगे और चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं आपकी लाइफ में कोई नया ऐसा आए जिसकी आप वेट कर रहे हैं। छठे भाव में मंगल और बुध की युति रहेगी पहले 25-26 दिन। यहाँ ये शो होता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को लेके बड़े अग्रेसिव रहेंगे, अपनी डेली रूटीन में बहुत अग्रेसिव रहेंगे, और अपने दुश्मनों के साथ, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ टैक्टफुली भी डील करेंगे और अग्रेसिवली भी डील करेंगे। पर अग्रेशन जो है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मंगल ओवर पार कर रहे हैं यहाँ पे बुध को 20-22 तारीख के बाद। उसके बाद थोड़े आप टैक्टफुल हो जाएंगे, डिप्लोमेटिक हो जाएंगे। सूर्य भी 16 के बाद यहाँ आ जाएंगे। यहाँ सूर्य मंगल की युति रहेगी। बहुत ज़्यादा हीट, पित्त दोष, ये हमारा डाइजेशन का घर होता है। गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक्सरसाइज जरूर कीजिए, कोई रूटीन बनाइए, पर यहाँ पे होगा कि अगर आपने जैसे किसी के साथ टेनिस खेलना शुरू कर दिया तो आप हारना तो आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। सूर्य मंगल यहाँ आ गए, इतनी अग्नि, इतना अग्रेशन, इतना एम्बिशन आ गया, कोई हार, किसी तरह की हार आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शुक्र यहाँ नीच के हैं। अगर रिलेशनशिप्स में या किसी से धोखा मिल गया तो ये आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, गुस्से में कुछ भी कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक तो शांत रहिए, थोड़ा मेडिटेट करिए। गुरु देख रहे हैं, सेविंग ग्रेस तो डेफिनेटली है, बट फिर भी क्योंकि यहाँ शुक्र नीच के हैं, मंगल सूर्य और मंगल अस्त हो जाएंगे, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड शो होता है यहाँ मंगल का अस्त हो जाना। मंगल है भी आपके नवम के स्वामी, विजडम के, आपके गुरु के, आपके ये गुरु हैं, आपके पिता हैं, आपकी एडवाइस है, वो यहाँ आ गए और सूर्य के साथ हैं। बहुत ज़्यादा अग्रेशन, बहुत ज़्यादा सूझबूझ के बगैर कुछ कर लेना, कॉन्फ्लिक्ट में, लड़ाई झगड़े में फटाफट पड़ जाना, बहुत अग्रेसिव हो जाना, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन आप शांत रहिए, पानी ज़्यादा पीजिए, लस्सी ज़्यादा पीजिए, ये आपकी डाइजेशन का घर है। और एसिडिटी जितना अवॉइड कर सकें अवॉइड कीजिए, फ्राइड फूड अवॉइड कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बिजी रहिए। महीने के एंड तक बुध जब यहाँ आएंगे तो यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा, बुध को, शुक्र को यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये अच्छा घर हो जाएगा। बहुत अच्छे टाइम्स, हैप्पी टाइम्स जिसे हम कहते हैं, वो आ जाएंगे रिलेशनशिप्स के लिए, सोशलाइज करने के लिए, बिजनेस के लिए। थोड़ा एग्रेशन फैक्टर हाई रहेगा, बस उसका ही आपको ध्यान रखना है। लग्नेश 12वें भाव में है, तो ये जो इंडिकेशन है छठे भाव की इतनी एक्टिवेशन लग्नेश 12वें भाव में, तो ये थोड़ा सा हेल्थ को डिस्टर्बेंस लगता है। लेकिन अपने आप को कूल डाउन रखिए, ठंडा पीजिए, ठंडी चीज़ें खाइए और थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। करियर वाइज अगर हम कहते हैं तो ये भाव जो है सप्तम, ये दसम का दसम है, तो ये जैसे ही पॉजिटिवली एक्टिवेट होगा तो आपके लिए अच्छा ही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।